3 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सर्द हवा बह रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जैसे समय थम गया हो। हवा में हल्का सा धुआं तैरने लगा, चीखों की गूंज सुनाई देने लगी और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही मिनटों में ऐसा हादसा देखने वाली थी जो इतिहास बदल देगा। आसमान शांत था, लेकिन जमीन पर दिलों में उठती अंधेरों की लपटें हर किसी को हिला रही थी। S6 डिब्बा अचानक आग की भयानक चपेट में आ गया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये जानबूझकर भड़काई गई दर्द और विनाश की लपट थी। अंदर घुटन भरी चिल्लाहटें, घना धुआं और तपती गर्मी लोगों को डर और घबराहट में डुबो रही थी। हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ घायल हो गए और कुछ आखिरी सांस तक दूसरों को बचाने की कोशिश करते रहे। एक माँ अपने बच्चों को कसकर पकड़े खड़ी थी, लेकिन धुएं की मोटी चादर ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। एक पिता अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग की गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसके कदम रुक गए और सांसें थमने लगी। सर्वाइवर्स बताते हैं, बस कुछ ही सेकंड लगे थे। आग ऐसे फैली जैसे पूरा डिब्बा एक साथ जल उठा हो। सब लोग एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूसरों को बचाने में ही झुलस गए। मैं बस किसी तरह निकल पाया। जैसे ही ये खबर फैली, रेस्क्यू टीम्स, वॉलंटियर्स और स्थानीय लोग मौके पर भागकर पहुंचे। रेलवे स्टाफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत कार्रवाई में जुट गए। कई रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। एक रेस्क्यूअर ने बाद में कहा, हम बच्चों की आवाजें सुन रहे थे पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस चीखें, धुआं और मदद की पुकार। आग पर काबू पाते ही अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स मौके पर पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। आग का फैलना, बर्न मार्क्स और इग्निशन पैटर्न साफ इशारा कर रहे थे कि इसे जानबूझकर लगाया गया था। अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुख्य दोषियों में शामिल थे अब्दुल रज़ाक मोहम्मद कुरकुर, बिलाल इस्माइल अब्दुल मजीद सुजेला, बिलाल हाजी, हसन अहमद चरखा, ज़बीर बिन्यामिन बेहरा और सलीम यूसुफ सत्तार जरदा। एविडेंस और आई विटनेस टेस्टिमनी ने साबित किया कि ये कोई अनफॉर्चुनेट मिसहैप नहीं, बल्कि एक डेलिबरेट एक्ट था। सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उस समय गुजरात में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सरकार ने कहा, यह घटना कानून और व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें सजा दी जाएगी। राज्य और केंद्र दोनों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया और विक्टिम फैमिलीज की मदद शुरू की। विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या सुरक्षा पर्याप्त थी? क्या अथॉरिटीज को पहले से कोई खतरे की जानकारी थी? लेकिन ट्रेजेडी का असली तूफान अभी बाकी था। गोधरा कांड के कुछ ही घंटों बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। शहर और गांवों में मॉब्स ने आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट शुरू कर दी। कई इलाकों में समुदायों के बीच हिंसा बढ़ गई। हजारों मुस्लिम परिवारों के घर, दुकानें और संपत्तियां निशाना बन गई। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने कई जगहों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन हिंसा तूफान की तरह फैलती गई। दंगे 3-4 महीनों तक चलते रहे। हजारों लोग घायल हुए। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे। लाखों लोग घर बार छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में जा पहुंचे। मीडिया कवरेज और नेशनल अटेंशन ने इस ट्रेजेडी को और बड़ा रूप दिया। इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि कई इंसिडेंट्स प्लान्ड थे और कई लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियों का फायदा उठाया। सर्वाइवर्स और डिस्प्लेस्ड लोगों की कहानियां बेहद दर्दनाक थीं। कई परिवार तिनका तिनका जोड़कर बनाए घर खो बैठे, उनका आर्थिक और मानसिक संतुलन टूट गया और बच्चों की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा। कोर्ट वर्डिक्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस ने कई लोगों को सजा दी, लेकिन कंट्रोवर्सी, ब्लेम गेम और पॉलिटिकल डिबेट्स आज भी जारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार या पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए तेजी से एक्शन नहीं लिया। कोर्ट रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज ने कई तथ्य उजागर किए, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। आग क्यों लगी?
असल मास्टरमाइंड कौन था? दंगों में कितने मासूम मारे गए? क्या विक्टिम्स को पूरा जस्टिस मिला? आज 20 साल बाद भी लोग पूछते हैं, क्यों, कैसे और आखिर कब तक?